नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026-27 के बारे में। जी हाँ, इस बार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रस्तुतिकरण में हम बात करेंगे कि मिशन पढ़ो राजस्थान की पृष्ठभूमि क्या रहने वाली है, प्रखर 1.0, प्रखर 2.0 अभियान की संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन में क्या-क्या इस बार होने वाला है, मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन के मुख्य चरण क्या रहने वाले हैं, मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन की मुख्य गतिविधियां क्या रहेंगी, पठन कालांश का स्वरूप क्या रहने वाला है, भूमिका और जिम्मेदारियां क्या तय की गई है, यह सभी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, विद्यालय स्तर पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे में बुनियादी क्षमता विकसित करने का वहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिसमें आनंददायक गतिविधियों के आधारित भाषा शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना है। विद्यार्थी की जो मातृभाषा और स्थानीय भाषा है ना, उनको उसमें पठन को प्रोत्साहित करना है। विद्यालय में पुस्तकालयों के प्रभावी उपयोग करना और पढ़ने की संस्कृति का निर्माण करना है। लेकिन मिशन भारत निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और इसमें प्रिंट रिच एनवायरनमेंट विकसित किया जाए। प्रत्येक कक्षा क्लासरूम में लाइब्रेरी हो, रीडिंग कॉर्नर स्थापित किए जाएं। बच्चों को आनंद के लिए उनको रीडिंग फॉर प्लेजर से हेतु प्रेरित किया जाए। विद्यालय, अभिभावक और समुदाय मिलकर जो रीडिंग कल्चर है उसको विकसित करने में सहयोग करें। इस वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। हम बात करेंगे कि इससे पहले जो प्रखर 1.0 और प्रखर 2.0 आयोजित किया गया था, उनकी थीम की यदि बात करें तो प्रखर 1.0 रीड टू लीड, जबकि प्रखर 2.0 नो चाइल्ड विल लीव प्राइमरी स्कूल विदाउट फाउंडेशनल स्किल। समय सीमा की बात करें तो प्रखर 1 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के आयोजित करवाया गया था, जबकि प्रखर 2.0 की यदि हम बात करें तो 5 सितंबर से 23 दिसंबर तक 3 महीने के लिए। लक्षित कक्षाएं क्या रहने वाली थी प्रखर 1.0 के अंतर्गत 1 से 8वीं तक की, जबकि प्रखर 2.0 में कक्षा 3 से 8वीं तक की। मुख्य विशेषताएं आप देख सकते हैं, इनमें जो है ना 7वां कालांश पुस्तकालय कालांश के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि इसमें विद्यार्थियों की पठन भाषा कौशल पठन प्रवाह को मजबूत किया जाना था और उनकी जो रीडिंग रिकवरी जो उनका लॉस हुआ था कोरोना काल में, उनके लिए 12 सप्ताह की जो शिक्षण योजना है वो तैयार की गई थी। प्रतिदिन 2 कालांश में उनसे समूहवार शिक्षण कार्य करवाया गया था। मुख्य उपलब्धि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 42 लाख छात्र छात्राएं और शिक्षक अभिभावकों की प्रखर 1.0 में भागीदारी रही थी, जबकि 2.0 की बात करें तो 63 लाख विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों की भागीदारी इसमें दर्ज की गई थी। अब हम बात करेंगे कि मिशन पढ़ो राजस्थान में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन क्या है। देखिए, यह शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम है। यह जुलाई से जनवरी माह तक आयोजित किया जाएगा। 16 जनवरी जो है ना, इसके लिए निर्धारित की गई है अंतिम तिथि। इसमें पठन गतिविधियों की एक श्रृंखला को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन अभ्यास के अवसर दिए जाएंगे। कक्षा और स्तर के अनुसार पठन गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने से भी यहाँ शामिल किया गया है। विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने के लिए विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करने के लिए बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कैंपेन के उद्देश्य की हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए, विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करना और विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को विकसित करने का इसमें उद्देश्य तय किया गया है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, चिंतन, तर्क क्षमता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिदिन पठन कालांश संचालित करना और 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में रोचक गतिविधियां करवाना। विद्यार्थियों को धारा प्रवाह पठन और पढ़कर समझने के कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक सशक्तिकरण की यदि हम बात करें तो राज्य स्तरीय जो बेस्ट प्रैक्टिस है उन्हें मोटिवेशन किया जाए शिक्षकों के द्वारा, अर्थात विद्यार्थियों को उसके लिए तैयार किया जाए। मेगा पीटीएम व कहानी मेलों में अधिक से अधिक उपस्थिति के माध्यम से अभिभावक शिक्षक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाए जाने की पहल भी इसमें की गई है। रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की यदि हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें तो देखिए, इसका जो शुभारंभ है, शुरुआत जो है वो 29 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। 29 जुलाई को थीम की यदि हम बात करें तो हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन बढ़ेंगे। इसके लिए यदि लक्षित कक्षाओं की बात करें तो कक्षा 1 से 8वीं तक इसमें निर्धारित की गई है। समय सीमा की बात करें तो 29 जुलाई को ही इसका शुभारंभ किया गया है। 29 जुलाई से 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम होगा, तो 16 जनवरी 2027 तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य विशेषताओं की यदि बात करें तो प्रतिदिन विद्यार्थियों को 30 मिनट, जो कि 7वें कालांश में नियमित इनको पठन के
अभ्यास करवाने हैं, पठन गतिविधियों में संचालन किया जाना है, जिससे इनकी बुनियादी पठन कौशल को विकसित किया जा सके। लक्ष्य की हम बात करेंगे तो इस दौरान 70 लाख से अधिक संभागियों के शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी विद्यालयों में प्रतिदिन 30 मिनट का ये पठन अभ्यास रहने वाला है, जो कि 7वें कालांश में निर्धारित किया गया है। बात करेंगे कि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के जो चरण होने वाले हैं, तो देखिए राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का जो शुरुआत है, वो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 29 जुलाई 2026 को की जा चुकी है। यदि विद्यालय स्तर पर क्या है, तो विद्यालय स्तर पर विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को स्टोरी मेला, पठन प्रतियोगिताएं, कहानी कथन, लेखन ये 8 सितंबर को किया जाएगा। इससे पूर्व में यदि बात करें तो सभी विद्यालयों में और पीयू यूसीओ के स्तर पर कार्यक्रम की जो शुरुआत है ना, रीडाथॉन पर समस्त विद्यालयों में आयोजित करवाई गई थी और इसकी जो डेट थी वो 29 जुलाई तय की गई थी। विद्यालय स्तर की और गतिविधि की बात करें तो मेगा पीटीएम जो कि 21 नवंबर को पठन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। विद्यार्थियों के द्वारा इसमें पठन का प्रदर्शन किया जाएगा, पठन गतिविधियां भी यहाँ पे करवाई जाएंगी। विद्यालय स्तर पर यदि हम बात करें तो 16 जनवरी जो है इसकी भी अंतिम तिथि रहने वाली है। इस दिन मेगा पीटीएम और निपुण मेला के साथ कैंपेन का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न गतिविधियों का, जिनमें उनका पठन प्रदर्शन, बेस्ट प्रैक्टिस को साझा किया जाएगा। तो अंतिम तिथि क्या रहने वाली है इसकी? 16 जनवरी रहने वाली है, जबकि शुरुआती तिथि की बात करें तो 29 जुलाई को शुरुआत की गई है। आगे चलेंगे, देखिए शुभारंभ दिवस के ऊपर बात कर लेते हैं कि रीडेथॉन गतिविधियों के माध्यम से सब मिलकर पढ़ेंगे। 29 जुलाई को 11 बजे से 11:30 बजे तक रीडेथॉन गतिविधि संचालित की गई थी। इसमें रीडेथॉन एक ही समय में 30 मिनट के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, भामाशाह, अन्य सभी एक साथ ये मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें रीडेथॉन गतिविधि इनको नाम दिया गया था। इसके लिए टाइम और समय जो है ना, डेट वगैरह सब फिक्स की गई थी और ये डेट क्या रहने वाली थी? 29 जुलाई सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक। यह सभी जो है ना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होने वाली है। रीडिंग प्रमोशन कैंपेन में मुख्य गतिविधियां क्या रहने वाली हैं? देखिए कक्षा 1 और 2 के लिए, कक्षा 1 और 2 के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में गीत, कविता के साथ में कहानी सुनाना, चित्रों पर खुली चर्चा करना, कल्पना शक्ति के आधार पर चर्चा करना, ध्वनि की जागरूकता, डिकोडिंग, वाक्य पठन, डिकोडेबल टेक्स्ट, सरल और छोटी कहानियां, मुखरवचन, साझा पठन, जोड़ों में पठन, स्वतंत्र पठन अभ्यास, चित्रकारी, नाट्य, अभिनय आदि गतिविधियां यहाँ पे करवाई जानी है। विशेष ध्यान रखना है कि इन विद्यार्थियों के साथ में उनके मातृभाषा आधारित गतिविधियां जरूर करवानी है। कक्षा 3 से 5 की यदि हम बात करेंगे तो इनमें भी देखिए मुखरवाचन, सहपठन, जोड़ों में पठन, मार्गदर्शित पठन आदि को शामिल किया गया है और इनमें पाठ और कहानी की पुस्तकों का कार्य करने, पढ़ने की विस्तारित गतिविधियां जरूर करनी है, जैसे कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी के पात्र बदलवाना, कहानी में नए पात्र जोड़ना आदि कल्पना शक्ति आधारित कार्य करवाना है। कक्षा 6 से 8 तक की यदि हम बात करें तो गतिविधियां पठन कौशल आधारित होंगी, जिसमें विचार, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आधारित होंगे। ऐसी गतिविधियां जिनमें स्वतंत्र पठन हो, पुस्तक की समीक्षा हो, चित्र आधारित कहानी निर्माण, कविता, निबंध आदि के कार्य करवाने हैं। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली पठन गतिविधियां भी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के साथ में की जाएगी, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। पठन कालांश के स्वरूप उदाहरण की गतिविधि की बात करें तो देखिए गतिविधि के पहले 5 से 8 मिनट का कार्य यहाँ पे दिया गया है, गतिविधि के 8 से 10 मिनट का कार्य और गतिविधि के बाद में जो 20 मिनट का कार्य रहने वाला है, अंतिम 20 मिनट का, वो यहाँ पे दिया गया है। फिर तो आपको चाहिए हो तो ये आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साझा पठन गतिविधियां यहाँ पे करवाएंगे, गतिविधि से पहले, गतिविधि के दौरान, गतिविधि के बाद में क्या क्या गतिविधियां करवानी है। कहानी किताब से पहले सुनी पढ़ी हो, जिससे पढ़ने में आसानी हो। पठन सामग्री जैसे बिग बुक, कविता, चार्ट आदि के ऊपर गतिविधियां यहाँ पे पढ़ने से पहले शीर्षक, लेखक, चित्रकार के बारे में बात करना। तो ये सभी गतिविधियां हैं जो साझा पठन के अंतर्गत की जानी है। जोड़ों में पठन की गतिविधि, गतिविधि से पहले आप देखेंगे, गतिविधि के दौरान, गतिविधि के बाद, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीपीटी जो है ना आपको हमारे वहां पर मिल ही जाएगी। ये वैसे स्वतंत्र पठन गतिविधि आप देख सकती हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं आप। विद्यार्थियों के पठन स्तर अनुसार समूह निर्माण देखिए, कक्षा 2 से 8वीं तक के लिए विद्यार्थी का नाम, अगस्त 2026 में विद्यार्थी का समूह और जनवरी 2027 में विद्यार्थी का समूह।
इस प्रकार से आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा। आपको समूह बनाने होंगे। देखिए समूह विवरण विद्यार्थी भाषा शिक्षण के अनुसार समूह 1 का निर्माण कैसे किया जाएगा? विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। समूह 2 विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। समूह 3 विद्यार्थी जो वाक्य सरल पाठों को अटक-अटक कर पढ़ते हैं। समूह 4 विद्यार्थी जो सरल पाठ कहानियों को धारा प्रवाह व समझ के साथ में पढ़ पाते हैं। तो आपको ऐसे 4 समूह जो है ना यहाँ पर निर्माण करने हैं। चारों समूह आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यह फॉर्मेट शिक्षक ऐप के माध्यम से अगले सप्ताह तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। शिक्षकों को अपनी कक्षा के अनुसार इस कार्य को प्रथम चरण को 20 अगस्त तक जो है ना आपको पूरा कर लेना है। ये वर्गीकरण जो है आपको 20 अगस्त तक पूरा करना होगा। रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमारे दायित्व क्या रहने वाले हैं? तो देखिए यहाँ पे RSCRT उदयपुर के दायित्व है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्व यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे जिला शिक्षक व प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कार्य दिए गए हैं। ब्लॉक स्तरीय कार्य एवं दायित्व आप इसी स्क्रीन से देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है PEO के लिए, UCO जो रहने वाले हैं उनके विद्यालय स्तर के कार्य दायित्व क्या है? रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के अंतर्गत विद्यार्थियों में पठन कौशलों को विकसित करने के लिए नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन किया जाए। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार जो है ना पठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध करवाना, जागरूकता अभियान करना, बैठकों का आयोजन करना, समुदाय की भागीदारी जो उसमें बढ़ावा देना है। विद्यालयों का भ्रमण व अभियान की प्रगति निरीक्षण करना, ब्लॉक स्तर से अधिकारियों को रिपोर्ट देना है। निपुण मेले का आयोजन जो 16 जनवरी को करवाया जाएगा, इसमें मेगा PTM के साथ में संयुक्त रूप से किया जाए। निपुण मेले का आयोजन निर्धारित दिशा निर्देशानुसार किया जाए। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने और उसका समर्थन करने के लिए विभिन्न हितधारकों गैर सरकारी संगठन और विभागों के साथ पढ़ने को बढ़ावा देना है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे विद्यालय स्तर पर के कार्य होने वाले हैं, दायित्व क्या रहने वाले हैं। तो जो सभी शिक्षक हैं अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। दैनिक शिक्षा में पठन गतिविधियों को शामिल करना है। निर्धारित समय अनुसार रीडेथॉन गतिविधि का संचालन किया जाए। प्रतिदिन 7वें कालांश को पुस्तकालय कालांश या रीडिंग पीरियड के रूप में संचालित कर टाइम टेबल में अंकित करना। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पुस्तकालय पठन कोने से पुस्तक पढ़ने का अवसर प्रदान करना। कहानी वाचन करना, समूह पठन, पठन प्रतियोगिताएं, अन्य रोचक गतिविधियों के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों को पुस्तकें घर ले जाकर परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। अभिभावकों व स्थानीय स्वयंसेवकों की सहभागिता सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों की पठन प्रगति व नियमित आकलन व अभिलेखीकरण करना। अधिगम आकलन के आधार पर स्तर अनुसार समूह बनाकर नियमित पठन सहयोग प्रदान करना। प्रार्थना सभा में समाचार वाचन करवाना, कहानी वाचन व कहानी सुनाने जैसी गतिविधियों का आयोजन करना। लेखक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता व समुदाय के सहयोग से पठन संस्कृति को बढ़ावा देना। स्मार्ट क्लास, ICT लैब व अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग पठन गतिविधियों में करना शामिल किया गया है। गैर सरकारी संगठन और NGO के द्वारा प्राप्त करने वाले सहयोग आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं विद्यालय स्तर पर आपके दायित्व क्या रहने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पर जो वर्गीकरण करना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको वर्गीकरण जो है इस प्रकार से आपके द्वारा किया जाएगा। चलिए हम एक बार इसको जो है क्लीन कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ सर ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और नए लेटेस्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।